तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू बेहतरीन सी वीडियो में। तो गाइस, इस वाले वीडियो में आज हम बात करेंगे आईटीएच, आईटीएल और एसटीएच और एसटीएल के बारे में, जो कि मैंने थोड़ा इसको डेप्थ में बनाया है और इसमें कुछ डेप्थ में कुछ नहीं है। इसके आगे भी मैंने जो वीडियो डाले थे इसके ऊपर आईटीएच, आईटीएल और एसटीएच, एसटीएल के ऊपर, उसमें मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग प्लस जो हमारे कुछ रूल्स थे वो, और जो एंट्री पैटर्न था वगैरह, वो मैंने सब बताया, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए, प्लस इसमें कुछ रूल्स अपग्रेड किए, प्लस और जो एंट्री पैटर्न है उसको थोड़ा मैंने माइनर सा वो चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो मैं आज इसी वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा और मैं इसमें आपको बायस के बारे में भी बताऊँगा और आपको बायस को कैसे कंफर्म करना वो भी मैं बता दूँगा, ठीक है। और हम इसको लोअर टाइम फ्रेम है उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और हायर टाइम फ्रेम है उसमें कैसे ट्रेड कर सके उसके बारे में भी बात करूँगा। और मैं आपको ये थोड़ा बेसिक्स पहले समझाऊँगा, उसके बाद हम रूल्स जो हमारे हैं उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा एंट्री पैटर्न है उसके बारे में सीखेंगे। और जो आपके जो क्वेश्चन रहते हैं ना, जो कि 2-3 लोगों ने मुझे पूछा था कमेंट में कि हाउ टू स्टार्ट मार्किंग, और वैन मार्केट क्रिएट आईटीएच, आईटीएल और एसटीएच और एसटीएल, ठीक है। तो मैं ये दोनों आपके जो क्वेश्चन थे वो भी कवर कर दूंगा, तो आपका कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है इस वाली वीडियो में। तो मैं एक ही वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको इसमें आपको थोड़ा बहुत इनवैलिडेशन जोन जो हमारा है, हम जो मार्क करते हैं, आपने कई सारे मेंटोर हो गए जो इसको उन्होंने आपको मार करके देखा होगा कि चार्ट में इसको इनवैलिडेशन जोन बोला जाता है, ये बोला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी कवर करके दूंगा कि इनवैलिडेशन जोन कौन सा कहलाता है और कौन सा नहीं, और कब फेल होता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आईटीएच, आईटीएल के बेसिक्स जानते हैं, फिर उसके बाद एलटीएच और एलटीएल का थोड़ा बेसिक्स समझते हैं, ठीक है। देखो, मैं बेसिक्स इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको कवर किए। सॉरी, कवर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने इसको बहुत टाइम पहले डाला था वो इसका वीडियो, और जो पार्ट्स वगैरह थे, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो मैं इधर कवर कर लेता हूँ। तो जब भी कोई की लेवल को हिट करता है मार्केट, या तो वो एलटीएच और आईटीएच क्रिएट करता है, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम, सॉरी, लो साइड में, यानी जो हमारा बेरिस साइड होता है, ठीक है, बेरिस से बुलिस कन्वर्ट होता है, तब मार्केट आईटीएल और एलटीएल क्रिएट करता है। ये कब क्रिएट करता है वो मैं सब आपको बता दूंगा, और इसमें थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी करना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आईटीएच किसको बोला जाता है कि जब भी कोई की लेवल को हिट करे और मार्केट थ्री स्विंग बनाए, और उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में फिर से कोई थ्री स्विंग बनाए, ठीक है। इधर देखो, लेफ्ट साइड थ्री स्विंग, इधर राइट साइड थ्री स्विंग, तो वो एसटीएच हो जाएगा हमारा। और जो उसके अबव वाला होगा, ये इसके, ये जो बिल इसके बिलो होगा इसके, ठीक है। और ये जो होगा वो सबसे अबव होगा, जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, उसकी तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है आईटीएच, और इसको बोला जाता है एसटीएच, यानी इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। ओके, सो आई होप कि आपको इसमें समझ आया होगा। देखो, मैं बेसिक्स कवर कर रहा हूँ, ना कि मैं पूरा आपको क्लियर ही कर दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैंने ऑलरेडी ये सब बेसिक्स जो है वो कवर किया हुआ है, अगर अभी तक आपने, वो मेरी सीरीज़ थी जो आईटीएच, आईटीएल की, वो पूरे 3 वीडियो इसमें, ठीक है। तो मैंने वहाँ से बेसिक्स से लेके एंट्री पैटर्न तक बता दिया है, तो आप जाइए और उसको देखिए। उसके बाद मैंने आपको इसका यूज़ करके बायस कैसे कंफर्म करते हैं वो भी बताया है मैंने, तो आप उसको भी देखिए, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाता हूँ और वो कनेक्टेड रहते हैं किससे, हमारे प्रीवियस लेक्चर के, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने, हाँ, ये सब कवर किया है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में बताया है, माइनर से चेंजेस किए, प्लस इसमें रूल्स अपग्रेड किए मैंने, ताकि आप सबको आसानी से समझ में आए, और क्या क्या फॉलो करना रहता है वो सब बताया मैंने, ठीक है। तो आई होप कि आपको आईटीएच में समझ में आया। सेम वही, जब हम बेरिस से बुलिस में कन्वर्ट होते हैं तो हम आईटीएल क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में एसटीएल क्रिएट करता है, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, जब की लेवल को हिट करता है तब, ठीक है। सेम
यही सेम तरीका, लेकिन इधर आईटी इधर हमने क्या क्रिएट किया था, एलटीएल सॉरी आईटीएल क्रिएट किया था, ठीक है। सेम वही उधर ला दो, एलटीएल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एलटीएच के राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, आईटीएच और एक और आईटीएच, ठीक है। तब हमारा कंफर्म होगा एलटीएच। तो सेम वही तरीका, की लेवल हिट, एलटीएल, राइट साइड सॉरी ये राइट साइड और लेफ्ट साइड आईटीएल क्रिएट करेंगे, तब जाके हमारा कंफर्म होगा एलटीएल। ओके, सो आई होप कि आपको ये बेसिक्स में समझ में आया होगा। तो अब इसे लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कई सारे लोगों को पता भी नहीं है कि आईटीएच, आईटीएल और एसटीएच, एसटीएल क्या होता है। फिर सीधा चले जाते हैं इसके ऊपर, एलटीएच के ऊपर। भाई पहले ये क्लियर करो, उसके बाद इसके ऊपर जाना, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आपको थोड़ा बहुत जो इंटरमीडिएट है होता है, ठीक है, इसको इंटरमीडिएट बोला जाता है। और मैंने जो 3 पार्ट कवर किए थे वो बेसिक्स से लेके एडवांस तक है, लेकिन ये इसमें मैंने थोड़ा अपग्रेड किया है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बातों को? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने ये बेसिक्स आपको बता दिया। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो अभी हम चलते हैं अपने रूल्स के ऊपर। देखो, इस वाले वीडियो में है ना, मैंने रूल्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है, ठीक है। अगर आप रूल्स के खिलाफ जाएंगे और रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, फिर आपका ये सब जो ये आप मार्किंग करते हो वो गलत हो जाए, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। मैंने खुद ट्राई किया है और ट्रेड भी पकड़े मैंने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसमें अभी थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है टेलीग्राम में, तो आप एक काम कीजिएगा, व्हाट्सअप वगैरह या फिर डिस्कॉर्ड की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप उधर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। टेलीग्राम का कुछ अभी न्यूज़ चल रहा है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कुछ, इसलिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सअप चैनल प्लस डिस्कॉर्ड की लिंक को भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो हाँ, एक और चीज़ मेरे को बताना था कि अगर आपका कोई डाउट रहता है, ठीक है, कोई भी वीडियो मेरी चैनल पे जो भी वीडियो है, अगर कोई भी वीडियो में डाउट रहता है तो आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम है उसमें आप आओ, और जो डाउट सेशन है मैंने ऑलरेडी उसमें क्रिएट करके रखा है, उसमें जाओ और उसके बिलो जो कमेंट का बॉक्स होता है उसमें आप अपना डाउट शेयर करो चार्ट के साथ, ताकि मैं आपको वो सॉल्यूशन के साथ बता सकूँ और बाकी जो लोग हैं उनको भी पता चल सके कि ये प्रॉब्लम होती है, हाँ इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। फिर आप मुझे क्या करते हो, पर्सनली व्हाट्सअप पे शेयर कर दो। ऐसा मत करो, सबको दिखना चाहिए, ऐसा करो। देखो, मैं सॉल्यूशन करके नहीं दूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप पब्लिकली शेयर करो, ठीक है। ठीक, पर्सनली मत करो। या तो आप वाईटी पे शेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो वाईटी पे भी, ठीक है। ओके, तो फिर हम बात करेंगे अपने कोर्स के बारे में। कोर्स के बारे में हम आगे बात करें, पहले रूल्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद एंट्री पैटर्न को, ठीक है। ओके, तो रूल्स हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 रूल्स है, आपको जस्ट उसको फॉलो करना है और दिमाग में बिठा लेना है। तो रूल्स नंबर 1 में क्या है कि ये मेरा मॉडल है, ठीक है। मैंने ये वीडियो के साथ आपको ये मॉडल फ्री में प्रोवाइड किया है। तो अगर एच की लेवल को हिट करता है मार्केट, तो आपको क्या करना है, एल में कंफर्मेशन लेना है। फिर आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ आपको एंट्री पैटर्न फाइंड करना है, एस से और एस से आपको एंट्री फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा दूंगा। तो एक और चीज़ कि अपना जो एच की लेवल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो ऑर्डर ब्लॉक, FVG, IFVG, ओल्ड हाई प्लस ओल्ड लो, ठीक है। फिर ब्रेकर ब्लॉक, फिर मिटिगेशन ब्लॉक, फिर CSD वगैरह जो होते हैं वो हमारे इम्पोर्टेंट POI है, ठीक है। तो जैसा हमने PDRM मैट्रिक्स में बात किया था वो सभी इस कवर किया है मैंने इधर। तो आप ये HTF की लेवल को इधर मार्क कर लेना, ठीक है।
तो आई होप कि आपको इस मॉडल में आपको समझ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मार्केट HTF की लेवल को हिट करता है तो आपको LTF में कंफर्मेशन लेना है। फिर एंट्री पैटर्न आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ आपको STH और STL से फाइंड करनी है। तो इस मॉडल को हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम कवर करेंगे अपने जो रूल्स ये सारे हैं, फिर ये जो एंट्री पैटर्न है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आपका जो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम कवर करके उसके बाद में आपको ये लास्ट में आपको जो HTF की लेवल प्लस LTF कंफर्मेशन प्लस एंट्री पैटर्न STH और STL के साथ वो कैसे लेते मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप ये मॉडल को क्या करिएगा कि अपने नोटबुक वगैरह में जहाँ पे भी उसको हाईलाइट कीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो ये मॉडल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मॉडल में समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। ओके, तो रूल्स नंबर 1 के बाद जो मॉडल है हमारा, उसमें अभी हम रूल्स पे आते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा वीकली, डेली और 4 आवर की बात करते हैं, अभी हम हाई टाइम फ्रेम की बात करते हैं। अगर वीकली मार्केट, वीकली जो चार्ट है हमारा, वो अगर STH और STL क्रिएट करता है तो डेली चार्ट क्या करेगा, उस STH और STL है उसको हम मार करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, डेली में आएंगे। तो हमें वो चार्ट जो डेली का चार्ट है उसमें हमें देखने को मिलेगा ITH और ITL, ठीक है। वही ITH और ITL अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा LTH प्लस LTL। तो ये कुछ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है प्लस फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं ना, वो चीज़ है, ठीक है। अगर वीकली STH STL क्रिएट करता है तो डेली में हमें ITH ITL और 4 आवर में हमें LTH प्लस LTL देखने को मिलेगा। अगर डेली मार्केट STH STL क्रिएट करता है तो हमें 4 आवर में ITH और ITL देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्टल नेचर है, तो आप इसको भी हाईलाइट कीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है इसका। क्योंकि मैंने, हाँ, एक और चीज़, आप अपने हिसाब से, जैसा मैंने इधर लिखा, मैंने हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया, ठीक है, वीकली, डेली, 4 आवर। तो आप इधर 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट प्लस 50 मिनट ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, या आप 30 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा मैंने इधर बनाया आपको दिखाया, वीकली, डेली और 4 आवर, और डेली और 4 आवर और इधर 1 आवर, ठीक है। सेम आप ऐसा कीजिएगा कि 1 आवर, 30 मिनट और 50 मिनट इसको कंबाइन कीजिएगा। जैसा हमने देखा, अगर 1 आवर में STH STL क्रिएट हो रहा है तो आपको 50 मिनट में, सॉरी 30 मिनट में क्या है देखने को मिलेगा, ITH ITL, ठीक है। और 50 मिनट में आपको देखने को मिलेगा LTH LTL। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, जैसा मैंने अभी कवर किया 1 आवर, 30 मिनट, 50 मिनट। तो आप उसके हिसाब से, आप टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के हिसाब से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना, अगर आपको ये फ्रैक्टल नेचर आपको समझ में आ गया ना, तो आप जो ये मैं अभी आपको कवर करने वाला हूँ ये रूल्स, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मे बी आपको थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि पहली बार में तो मैं भी नहीं समझ पाया था कि ऐसा होता है, लेकिन जब मैंने ट्राई किया, फाइंड किया, तब जाके मुझे पता चला कि इतने रूल्स सही है और ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करके मैंने ये सब रूल्स बनाए हैं, तो आप इसको ज़रूर से नोट डाउन करना और हाईलाइट भी करना, ठीक है। इफ़ मार्केट कांट कंप्लीट दैट बायस, दैट्स मीन मार्केट प्रोटेक्ट योर STH प्लस STL, ठीक है। तो इधर थोड़ा ग्रामर का दिक्कत हो तो आप उसे करेक्शन कर लेना, ठीक है। इफ़ मार्केट कांट कंप्लीट दैट बायस, दैट्स मीन मार्केट प्रोटेक्ट योर STH STL। जैसा हमने अगले वाले वीडियो में अपनी जो सीरीज़ थी ये ITH ITL की, उसमें ओके, तो जैसा हमने बात किया कि बायस, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो इसकी जो सीरीज़ थी ITH ITL की, उसमें बात किया था कि जब तक आपके बायस कंप्लीट नहीं हो जाते,
और आप ITH-ITL से ट्रेड करते हो तो आपके जो STH-STL है, जो आपका TP होता है, वो अगर हीट नहीं हुआ है तब तक आपका STH-STL जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। तो इफ़ नेक्स्ट है, इफ़ दैट STH-STL ब्रेक, इट्स मीन मार्केट गोइंग टू बी चेंज डायरेक्शन, LTF गिव यू कंफर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि STH और STL ब्रेक जब होता है तब इसका मतलब है आपके जो मार्केट की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। फिर जो अपने जो बायस होते हैं उसको कंप्लीट करते अगेन वो वही सेम डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है। तो आपको LTF में जाना है, वो आपको कंफर्मेशन देगा। आपको LTF में जाना है यानी लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, आपको वो कंफर्मेशन मिल जाएगा सेम जैसा हमने इधर बात किया वीकली, डेली और 4 आवर, वही है इधर चेंज, सेम चीज़। STH-STL अगर ब्रेक होता है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है, फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करना है और ITH-ITL से कंफर्मेशन लेना है। मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूंगा चार्ट में, ठीक है। तो इफ़ LTF मार्केट क्रिएट LTH-LTL, इट्स मीन HTF मार्केट क्रिएट ITH-ITL। जैसा हमने इधर बात किया, हमने हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में गए थे, लेकिन अगर हम लोअर टाइम फ्रेम, देखो हम इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है। तो और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको पता है कि आप 4 आवर, 1 आवर और 50 मिनट को ट्रेड करते होगे, ठीक है, और डेली को थोड़ा बहुत देखते होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, हाई टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना है और लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। तो समझ में आया होगा आपको कि इधर क्या मैं कहना चाहता हूँ। इधर मैंने आपको बताया है हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाना, लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर है इसलिए हम लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम से हमें हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना है कि क्या क्रिएट कर रहा है, ठीक है। देखो मार्केट में क्या होता है कि कई सारे ITH-ITL क्रिएट होते हैं, लेकिन वो फेक भी होते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लो। जैसे इधर LTH-LTL क्रिएट कर रहा है तो हमें पता है, अगर इधर 4 आवर में क्रिएट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि क्या वो ITH-ITL क्रिएट कर रहा है। अगर क्रिएट कर रहा है तो यस वो फेक नहीं है, ये रियल है। और इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में हमें देखना होगा कि ITH-ITL क्रिएट होता है, ठीक है। तब जाके हमारा LTH-LTL कंफर्मेशन होगा। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करना है बस आपको, सिंपल सा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। फिर अभी जैसा हमने इधर जैसा मैंने बताया कि LTH-LTL में राइट साइड और लेफ्ट साइड में ITH और ITL क्रिएट होता है, तो इट्स मीन इट्स वैलिड LTH-LTL, ठीक है। तो अभी व्हेन मार्केट कंप्लीट योर बायस देन मार्केट क्रिएट ITH-ITL अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल प्लस TF, LTF मार्केट क्रिएटिंग LTH-LTL जैसा हमने बात किया। वेयर मार्केट कंप्लीट योर बायस, ठीक है। अगर मार्केट आपके कोई POF को टैप करता है प्लस आपके कोई जो बायस है उसको कंप्लीट करता है प्लस POI को टैप करता है, तब मार्केट ITH और ITL क्रिएट करता है जो कि HTF में, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि LTH और LTL वो हाई टाइम फ्रेम में क्रिएट नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्रिएट होता है लेकिन वो रेयर चांस है उसमें, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसलिए वो क्रिएट होने में। तो आप समझ सकते हो, इसलिए हमने ITH-ITL को ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम में नहीं लेके गए, हम जस्ट वीकली, डेली और 4 आवर में भी फोकस कर रहे हैं। देखो हम अगर वीकली में मान लो कि LTH क्रिएट करेगा और LTL क्रिएट करेगा, तब तक उसको कितना टाइम लगेगा, तब तक तो हम वेट नहीं कर सकते। इसलिए हम इंट्राडे ट्रेडर है, इसलिए हम 4 आवर और 1 आवर और 50 मिनट में फोकस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि LTH और LTL वो हाई टाइम फ्रेम में क्रिएट नहीं होता है, और ITH भी हाई टाइम फ्रेम में क्रिएट होता है और ITL भी क्रिएट होता है। अब इफ यू ट्रेड HTF देन मार्केट क्रिएट ITH-ITL, दैट्स मीन HTF complete that bias both side above or below।
ओके, तो इसमें क्या है, अगर इसमें इस रूल्स में मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो, कहाँ गया, हाँ, आईटीएच हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम। आईटीएच अगर हायर टाइम फ्रेम में क्रिएट हो गया अबोव की साइड, तो समझ रहे हैं ना, आपके जो अबोव के साइड के जो बायस है वो कंप्लीट हो गए। अभी वो कंप्लीट करने क्या जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम के बायस। तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या क्रिएट करेंगे, की लेवल को हिट करके एल टी आई टी एल, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस रूल्स में भी समझ में आया होगा। वेट अ मिनट, हाँ, तो इस रूल्स में कहने का मतलब वही है, ठीक है। If you trade HTF then market create ITH ITL, that's mean HTF complete that bias both side above और below। अगर हाँ, ये बात हो गई हमारे HTF बायस की। LTF क्रिएटिंग LTH LTL above below, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या, देखो, LTF यानी लोअर टाइम फ्रेम क्रिएटिंग LTH LTL above और below, इसका मतलब ये हुआ कि LTF में भी अबोव और बिलो के साइड के बायस कंप्लीट हो जाएगा। अगर अबोव की साइड एल टी एच क्रिएट कर रहा है तो समझ जाना कि लोअर टाइम फ्रेम में भी वो बायस कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम बिलो साइड देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एच टी एफ की लेवल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया इधर। अभी नेक्स्ट, इफ मार्केट टेकन एनी आई टी एच आई टी एल एंड यू हैव की लेवल देन मार्केट क्रिएटिंग न्यू आई टी एच आई टी एल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर मार्केट, देखो मैं इधर समझा देता आपको, वेट अ मिनट, हाँ, अगर मार्केट कोई की लेवल को हिट करता है और इधर आईटीएच को क्रिएट किया है, ठीक है, तो इधर की लेवल को हिट किया, तो मार्केट क्या करेंगे, अभी डाउन साइड जाएगा और इधर कोई अगर एल टी एल होगा, सॉरी आई टी एल होगा, उसको लेगा, फिर इधर आई टी एच क्रिएट करेगा, एल टी एल, सॉरी, आई टी एल क्रिएट करेगा। देखो मैं ड्राइंग से समझा देता हूँ। इस आई टी एल को लिया, ठीक है, मान लो इधर आई टी एल क्रिएट हुआ है, इधर की लेवल को हिट किया, इधर आई टी एच क्रिएट हुआ, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट हो जाएगा, क्योंकि इधर अबो की साइड आई टी एच क्रिएट हो चुका है तो हमारे बायस कंप्लीट है, प्लस की लेवल को हिट किया है, तो हम नेक्स्ट टारगेट क्या कर सकते हैं, आई टी एल को। फिर आई टी एल को मार्केट लेने के बाद इधर क्या करेगा, मार्केट फिर से नया आई टी एल क्रिएट करेगा, फिर अगेन अपसाइड जाएगा, फिर इधर क्या क्रिएट करेगा, आई टी एच, देन अगेन इसको लेने आएगा। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई रिपीट अगेन, अगर कोई की लेवल को हिट करता है मार्केट, ठीक है, अगर कोई की लेवल को हिट करता है और आई टी एच को क्रिएट करता है, तो हमने जैसा रूल्स में बताया कि अगर एच टी एफ में आई टी एच क्रिएट हो जाता है और एल टी एफ में एल टी एच प्लस एल टी एल क्रिएट हो जाता है, तो समझ लेना अबो और बिलो के साइड जो होते हैं हमारे बायस वो कंप्लीट हो चुके। तो लेकिन अभी हम अबो थे, ठीक है, और इधर से हम बिलो जाने वाले हैं। ये हमें कैसे पता चला, तो इधर की लेवल था, प्लस हमारे पास एक और कंफर्मेशन है कि इधर आई टी एच क्रिएट हुआ है। तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आई टी एच अबो की साइड क्रिएट हो जाता है तो समझ लेना हमारे बायस अबो की साइड कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ये एच टी एफ में, एच टी एफ की बात है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टारगेट क्या कर सकते हैं, ये वाला आई टी एल, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो मार्केट इसको लेने जाएगा, देन इसको लेने के बाद अगर इधर फिर से कोई की लेवल है, प्लस इस आई टी एल को लेने के बाद इधर मार्केट फिर से एक और आई टी एल क्रिएट करेगा, देन अगेन अपसाइड जाएगा, इधर आई टी एल क्रिएट हुआ तो इधर बिलो के साइड जो हमारे बायस थे इधर इधर इसके नीचे, ठीक है, वो कंप्लीट हुए। अभी हम नेक्स्ट हमारे जो बायस है उसको टारगेट करेंगे जो कि होगा इधर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा, तो इधर आई टी एच क्रिएट करेगा, अगेन हमारे बायस अबो के साइड कंप्लीट हुए, देन हम नेक्स्ट टारगेट हम बिलो के साइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक, वेट अ मिनट, तो
अभी। नेक्स्ट जो हमारा है, इफ मार्केट क्रेट ITH अबोव एंड योर बायस इज लोअर साइड, बायस कंप्लीट नहीं हुए हैं और लोअर साइड है और ITH अबोव की साइड क्रिएट हुआ है, देन यू हैव टू टारगेट नेक्स्ट ITL। जैसा हम मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको ड्राइंग के थ्रू, ठीक है। तो आपको ITL को टारगेट करना है एंड यूज क्वाड्रेंट फिबो टूल फॉर योर एंट्री पैटर्न, ठीक है। तो हमें एंट्री पैटर्न के लिए हमें यूज़ करना है क्वाड्रेंट फिबो टूल का, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो डाल दी है यूट्यूब पे। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखेंगे, ठीक है। तो आई रिपीट अगेन, इफ मार्केट क्रिएट ITH अबोव एंड योर बायस इज लोअर साइड, देन यू हैव टू टारगेट नेक्स्ट ITL एंड यूज क्वाड्रेंट फिबो टूल फॉर योर एंट्री पैटर्न। आई होप कि आपको इस वाली जो इस रूल्स में है आपको समझ में आया होगा। सेम एज अबोव, तो सेम एज अबोव का मीनिंग क्या है मेरा, तो इफ मार्केट क्रिएट ITL बिलो, ITL बिलो की साइड क्रिएट करता है जैसा इधर, एंड योर बायस इज अबोव साइड, देखो सेम एज अबोव आया, इज योर बायस इज अबोव साइड, देन यू हैव टू टारगेट नेक्स्ट ITH एंड यूज क्वाड्रेंट फिबो टूल फॉर योर एंट्री पैटर्न। जैसा मैंने इधर एक्सप्लेन किया सेम एज अबोव को, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे रूल्स जो मैंने बताए उसमें आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको एंट्री पैटर्न का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आपके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो एंट्री पैटर्न में क्या है कि अगर कोई की लेवल को हीट करता है, HTF की लेवल को हीट करता है, तो आपको मेरा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जैसे मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें ट्रेड लेना है। अगर मान लो कोई 4 आवर का की लेवल इसको हीट करता है, तो आपको 50 मिनट में जाना है और इसमें देखना है आपको LTH क्रिएट करेगा जब मार्केट इसको हीट करता है तब। अभी बात आती है अपने MSSS प्लस जो मेजर MSSS है, जो सिग्निफिकेंट MSSS है, उसके बारे में भी बात करूँगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, मार्केट में ट्रैप हो जाते तो कैसे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देख के देखो। मार्केट क्या है कि बहुत चालाक बन चुका है अभी, वो फेक MSSS क्रिएट करता है, देन आप इधर से एंट्री लेते हो, फिर वो उसकी लिक्विडिटी लेता है, देन डाउन साइड जाता है, तो उसमें ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस एंट्री पैटर्न का यूज़ करेंगे तो आपको जो बोलते हैं ना ट्रैप होने के चांसेस कम है, ठीक है। अगर की लेवल को हिट करता है मार्केट, देन आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। जैसा मैंने बोला कि 4 आवर की लेवल को हिट किया तो आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है, उधर LTH क्रिएट करेगा, राइट साइड ITH और लेफ्ट साइड ITH, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर देखो, जब तक मार्केट LTH क्रिएट करता है और इसके बिलो आपको इधर आपको देखने को मिलेगा ITL, उसको ब्रेक नहीं करता, देन अगेन मार्केट इधर आपको एक ITH क्रिएट करेगा और उसका जो STH क्रिएट करता है तब आपको इधर से एंट्री फाइंड करनी है, एंट्री लेनी है। इतना डिफ़िकल्ट है ये। क्यों डिफ़िकल्टी है इसमें, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन है, इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट MSS प्लस ये जो MSS है वो ट्रैप है। अगर आपको ओरिजिनल MSS देखना है तो आप इसका यूज़ करो, ट्रैप होने के चांसेस कम है। अगर आप इस MSS से क्रिएट करते हो, टारगेट लेते हो, अपना जो ट्रेड लेते हो, तो आप ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। LTH क्रिएट होने दो मार्केट में, ना इधर राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में ITH प्लस लेफ़्ट साइड में ITH, तब उसका जो इस ITH का STH क्रिएट होता है तब उधर से आप एंट्री फाइंड करो। फिर अपना जो टारगेट है जो 2RR या 3RR का जो भी आप चाहो वो रखो, ठीक है, अपने बायस के अकॉर्डिंग। लेकिन आप इस अगर आपके बायस बिलो की साइड है तो आप इस एंट्री पैटर्न का यूज़ कीजिएगा। अगर आपके बायस अबो की साइड है तो आप इसको उल्टा कर दीजिएगा,
जैसा ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ऐसा यूज़ कीजिएगा एंट्री, सॉरी आपका एंट्री पैटर्न में, ठीक है। तो आई होप कि आपको एंट्री पैटर्न में भी समझ में आया होगा। एक मिनट, मैं आपको वो जो हमारा जो फिबोनाची टूल था, ये फिबोनाची टूल 1, 0.75, 0.5, 0.25 प्लस 0, तो ये हमारा जो फिबोनाची टूल था, मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। मैंने कई सारे वीडियो में सॉरी मैंने अपनी जो सीरीज़ थी ITH की, उसमें दिखाया था आपको, ठीक है। मैं अगेन इसमें दिखा देता हूँ, मेरा जो सेटिंग्स है आप देख लो, इधर देख लो, लेवल्स टैक्स प्लस बैकग्राउंड अनचेक है, 1, 0.25, 0, 0.75, 0.5, ठीक है। तो ये हमारा टूल है। तो आई होप कि आपको ये एंट्री पैटर्न में समझ में आया होगा। अभी हाउ टू स्टार्ट मार्किंग व्हेन मार्केट क्रिएट ITH, ITL और STH, STL। तो मैं आपको चार्ट पे जाऊंगा और फिर मैं आपको ये जो आपके 2 क्वेश्चंस हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो मैं अभी आपको यूरो USD के चार्ट में लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी ना जो मैंने अभी कवर किया, प्लस हमने इधर रूल्स कवर किए थे, ठीक है, और एंट्री पैटर्न कवर किया था, और आपका जो ये क्वेश्चन था उसको भी मैं कवर करूँगा, वो चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वेट अ मिनट, हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट ये एग्जांपल दिखाऊंगा कि ITH, ITL, LTH और जो LTL है वो की लेवल को हिट करने के बाद कैसे फॉर्म होता है, मैं आपको चार्ट के थ्रू उसका एग्जांपल दिखाऊंगा। फिर जो ये रूल्स थे हमारे, ठीक है, मैं फ्रैक्टल नेचर भी आपको समझाऊंगा चार्ट के थ्रू, और ये जो रूल्स थे वो क्या कहना चाहते हैं एक्चुअल में, मैं वो आपको भी चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, यूरो USD, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि ओनली यूरो USD यूज़ करो, आप चाहो तो देखो, एक मिनट, आप कोई भी चार्ट ले सकते हो। देखिए, मैं आपको यूरो USD में एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चार्ट को ले लो, GBP USD, USD JPY, फिर जो भी हो USD JPY वगैरह, और एक और मेन चीज़ गोल्ड XAUSD, ठीक है, उसमें भी ये बेहतर तरीके से वर्क करता है, क्योंकि मैंने खुद ट्रेड प्रक्रिया से मैं ट्रेड करता था, तो मैंने इसका यूज़ किया था, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करता है, और जो रिजल्ट था मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर किया था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो प्रूफ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने यूरो USD के चार्ट पे। ओके, तो यूरो USD, यूरो USD, हाँ, कहाँ गया यार। ओके, अभी आप देखो, इधर 50 मिनट का चार्ट है। हायर टाइम फ्रेम में जाइए, 4 आवर, डेली और वीकली। फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप यूज़ करो 1 आवर, सॉरी 4 आवर, 1 आवर और 50 मिनट, फिर 30 मिनट का भी यूज़ करो। और एल टैप में कंफर्मेशन लेने के लिए 50 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट का यूज़ करो। ओनली इतना यूज़ करोगे तो आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। और फिर अब आप क्या करते हो कि डेली को भी देखते हो, 4 आवर को भी देखते हो, 1 आवर को भी देखते हो, 50 मिनट को भी देखते हो, 5 मिनट को भी देखते हो, तो क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बायस होते हैं वो ना, जो भी चार्ट हो, चाहे वो 4 आवर का चार्ट हो, 1 आवर का चार्ट हो या 50 मिनट का चार्ट हो, उसके ओन बायस होते हैं, ठीक है। वो कंप्लीट करता है चाहे हाई टाइम फ्रेम का की लेवल हो या ना हो। लेकिन मान लो, जस्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ आप वो समझो। इधर देखो, इधर कोई FVG है, ठीक है, 50 मिनट में, और इधर FVG को टैप किया, देन अगेन डाउन साइड। तो अभी आप हाई टाइम फ्रेम में देखो क्या है, इधर देखो रिजेक्शन ब्लॉक वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है,
जो टाइम फ्रेम है उसके ओन बायस होते हैं। तो एक मिनट, अगर आपको ITH ITL ट्रेड करना है तो आप किसी एक टाइम फ्रेम को मास्टर करो, ना कि सबको। मान लो कि आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप 1 आवर को मास्टर करो या 4 आवर को मास्टर करो, और 50 मिनट में एंट्री लो, 5 मिनट और 50 मिनट में एंट्री पैटर्न फाइंड करो। और आप अगर 4 आवर और 1 आवर को मास्टर करोगे तो आपको कंफर्मेशन लेनी है डेली और वीकली में। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ओके, देखो क्या है कि मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो आप, एंट्री सॉरी ये स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तो 1 आवर के खुद के बायस हो गए, ठीक है। फिर नो डाउट कि आपका HTF की लेवल होगा इसमें इन्वॉल्व, ठीक है, वो चीज़ अलग है। लेकिन 2 आवर में ट्रेड कर रहे हो तो जो 2 आवर है, ठीक है, उसके खुद के बायस हो गए। फिर डेली है तो डेली का खुद का बायस होगा। अब आप इधर देख लो एक चीज़ कि इधर देखो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया इधर, फिर क्या हुआ कि मार्केट इस FG को टैप करने आया। तो इसका क्या मीनिंग है, इधर देखो, विक क्यों बाहर की साइड गई, क्यों इसको ही टैप, इधर से टैप नहीं किया फिर डाउन गया, विक इसके अबव क्यों गई। इसका रीज़न देखो, मैं आपको बता देता हूँ। आप 1 आवर में जाओ या 2 आवर में जाओ, तो इधर आप देखो क्या है, इधर OB है, ठीक है। इसलिए वीक क्यों बाहर गई, क्योंकि इसके अबव OB था 1 आवर का। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेली का FEG तो टैप करेगा ही करेगा, लेकिन ये 1 आवर का OB, इसके अबव जो भी OB है उसको टैप करने जाएंगे। ये मिटिगेट हो चुका है, इसलिए इधर मार्केट नहीं आए, वरना इधर आती मार्केट। आप देख सकते हो इधर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो उसको किसी वन को मास्टर करो, ना कि सब में। देखो देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 1 आवर को बताया, और 50 मिनट 5 मिनट आप एंट्री पैटर्न फाइंड करो, और डेली 4 आवर डेली और वीकली में आप क्या करो, कंफर्मेशन लो। अभी मैं आपको आपको समझ में आया है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैं 4 आवर में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन था कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। या तो आप बॉटम से स्टार्ट करो या तो आप टॉप से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर क्या करो कि आपका जो इधर करंट जो वीक प्राइस एक्शन चल रहा है उसका प्रीवियस देखो, ठीक है। ये करंट चल रहा है, उसका प्रीवियस स्ट्रक्चर देखो तो क्या बना है। तो एक ये और इधर प्लस ये इसके अबोव है, तो ये क्या है, प्लस इधर देखो, ये क्या बनाया मार्केट ने, ITH। वेट अ मिनट, ओके। तो इधर मार्केट ने इधर क्या क्रिएट किया, सॉरी इधर एक और ITH देखो। क्यों ITH में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं स्ट्रक्चर थोड़ा मैपिंग कर लेता हूँ। इधर देखो, मैं देखो करंट प्राइस का नहीं कर रहा अभी, मैं प्रीवियस का कर रहा हूँ, उसके बाद मैं करंट का करूँगा, ठीक है, ताकि आप सबको समझ में आ सके कि कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो इधर ITH क्रिएट किया, राइट साइड ITH, लेफ्ट साइड ITH, तो ये क्या बना हमारा LTH। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। STH 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 ITH, ठीक है। इधर एक STH और इधर एक STH, तो LTH कंफर्म हमारा, राइट साइड और लेफ्ट साइड STH, ठीक है। अभी एक
चीज़ है कि अगर हम बुलिश है तो हमें क्या देखना है, अगर इधर साइड ITH क्रिएट कर रहा है तो आपको ऐसा एक लाइन, जो ट्रेड लाइन बोलते हैं ना, वो ड्रॉ करनी है। तो इसके नीचे क्या करेंगे, इधर इधर क्या क्रिएट करेगा, ITL। जैसे एक और देख लो इधर, ठीक है, एक और देख लो इधर, इधर एक और देख लो इधर, ठीक है, इधर देख लो, ऐसे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। बुलिश है तो ये ट्रेड लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे हम, और अगर बेयरिश है तो बेयरिश साइड कैसा फॉर्म होगा, इस टाइप से, इस टाइप से फॉर्म होगा। ठीक है, अगर बेयरिश हो गया तो हम इस टाइप से फॉर्म होगा। ये जस्ट आपको कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये यूज़ करना ही है हमें। मैं तो जस्ट मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसा होता है। देखो ऐसा बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इससे पता चलता है कि नहीं ITH। मैंने सोचा ऐसा करूँगा तो ITH का पता चल सकता है, लेकिन हाँ भाई राइट है, ऐसा पता चल सकता है। तो अभी एक देखो, ये ITH, तो इसके नीचे क्या है, ITL। ये क्या है, STH। ठीक है, तो अभी जैसा हमने अपने रूल्स में पढ़ा था कि लोअर टाइम फ्रेम का LTH, देखो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग प्रीवियस से स्टार्ट किया है, ना कि करंट से। तो मुझे प्रीवियस का पता है तो मैं करंट का कर पाऊँगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली करंट का करने जाएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूजन, नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आप प्रीवियस का करो, उससे आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आप देखो, मैं अपने रूल्स के ऊपर जाता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम, यानी हमारा इधर 4 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है इधर। ठीक है, तो इधर LTH क्रिएट किया है, तो मैं अगर डेली में जाऊँगा तो क्या होगा, तो मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कैसा, कि इधर मार्केट LTH क्रिएट किया है 4 आवर में, तो डेली का क्या हो जाएगा, ये ITH हो जाएगा। अब कैसे ITH, ठीक है, तो एक चीज़ और, ये हमारा ITH है ना, वो कंफर्म नहीं होगा, ये होगा। देखा, मेरे से भी गलती होती है, ये होगा। ठीक है, तो इसका मैं रीज़न बता दूँ तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि इधर STH क्रिएट किया है, ठीक है, सॉरी जस्ट मार्क करो कि STH क्रिएट किया है, फिर आप इसको ITH मान लोगे ऐसे। तो आप डेली में जाओ और देखो, इधर कोई STH क्रिएट नहीं किया, तो वो लोअर टाइम फ्रेम का ITH कैसे हो सकता है। तो इधर मार्केट ने एक STH क्रिएट किया है, तो वो लोअर टाइम फ्रेम का क्या हो जाएगा, ITH। ठीक है, ये ITH होगा, ये हमारा STH होगा लोअर टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो ये भी हमारा STH हो जाएगा। ये ITL कंफर्म है, इसको पता करने के लिए हम डेली में जाएंगे, तो इधर देखेंगे तो हाँ ये कंफर्म है, क्योंकि अब एक और रूल्स देखो, जैसा हमने कहा था कि ITH और STH, ITL, ITL और STH और STL वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो उसका जैसे हमने बोला था कि कोई की लेवल होगा, तो इधर देखो डेली का की लेवल है, और इधर डेली का की लेवल को हीट करने के बाद क्या क्रिएट किया, इधर ये ओ भी था डेली का, तो इसको हीट करने के बाद मार्केट ने इधर STH क्रिएट किया। एक और चीज़ इधर देखो कि इधर भी FVG था, उसको हीट करने के बाद मार्केट ने इधर STL क्रिएट किया, देन ITL क्रिएट हुआ लोअर टाइम फ्रेम का। इधर देखो, क्योंकि इधर तो प्रीवियस में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ना। ठीक है,
तो अभी देखो ये एल टी एच कन्फर्म है, वो कैसे हम मान लें। तो लेफ़्ट साइड स्विंग और राइट साइड स्विंग, तो ये हमारा एल टी एच कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम का आई टी एच क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम 4 आवर में देखेंगे तो मैं की लेवल को हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को कन्फ्यूजन ना हो। मैं यही सोच रहा था कि साला ये हमारा आई टी एच नहीं हो सकता, फिर भी मैंने मार्क कर दिया था, लेकिन मैंने हाई टाइम फ्रेम में देखा तो मुझे पता चला कि नहीं है, सही था हम, ठीक है। अब जैसा हमने बात की आपसे, बोला था कि आपको, जैसा हमने बोला था कि 4 आवर का एल टी एच डेली का आई टी एच क्रिएट करेगा, और जो आई टी एच डेली का क्रिएट हुआ है वो वीकली का क्या होगा, एस टी एच, एस टी एल, ठीक है। तो अभी देखो, जैसा मैंने बोला कि अगर बुलिश बेयरिश है तो ऐसे नेक लाइन, सॉरी ट्रेड लाइन ड्रॉ करो। ऐसा नहीं है परफेक्टली ड्रॉ करो, जस्ट ऐसे ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा कि कहाँ एल टी आई टी एल क्रिएट हो रहा है, कहाँ आई टी एच क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो लास्ट वाला इधर, ये क्या क्रिएट हुआ है, आई टी एल, आई टी एल क्रिएट हुआ है। क्यों आई टी एल? क्योंकि इधर देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड स्विंग है, प्लस एस टी एल क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रीवियस का स्ट्रक्चर मैपिंग में पता चला होगा कि अभी आप इसको कंफर्म करने के लिए आप हायर टाइम फ्रेम में देखो, देखो इधर एस टी एच क्रिएट हुआ है, एस टी एल क्रिएट हुआ है, और इधर की लेवल भी है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया हमारा आई टी एल है। अभी तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में तो पता चला होगा कि 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग करो, ठीक है। अगर आप 4 आवर का स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो उसका जो एल टी एच होगा, और एक और चीज़ जैसा हमने बताया था रूल्स में, अगर लोअर टाइम फ्रेम क्या करता है, हाई अबो की साइड एल टी एच क्रिएट करता है, इसका मीनिंग है कि उसके अबो की साइड के बायस कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो बिलो जाएगा। जैसा हमने रूल्स में बताया था कि वो बिलो जाएगा, और जो बिलो एल टी एल और जो आई टी एल क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो समझ जाना वो बिलो के साइड के जो थे हमारे बायस वो कंप्लीट करेगा। अभी एक मिनट, हाँ, आपका एक और क्वेश्चन था कि सर, वो तो मैंने ऑलरेडी उसका आंसर दे दिया, लेकिन मैं फिर से इधर देता हूँ कि अगर आई टी एल ब्रेक होता है, इधर देखो, तो यह हमारा स्ट्रक्चर तो चेंज होता है, ठीक है, लेकिन इसको और भी कंफर्मेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो क्रिएट हुआ है आई टी एल, एल टी एल, इसको और भी लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो हमारा एस टी एच था, तो वो लोअर टाइम फ्रेम में आई टी एल और सॉरी आई टी एच की तरफ वर्क करेगा। ये आई टी एच है, ये एस टी एच है इधर हाई टाइम फ्रेम में 4 आवर में। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे और 30 मिनट में देखेंगे तो ये क्या वर्क करेगा, आई टी एच तरीके, आई टी एच से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि फ्रैक्टल नेचर की बात कर रहा हूँ मैं इधर। अभी इधर आई टी एल ब्रेक हुआ है, तो अभी मार्केट इधर आई टी एल ब्रेक किया और इधर एल टी एच क्रिएट किया है। इधर एल टी एच क्रिएट करने के बाद आई टी एल को ब्रेक किया, तो अभी हम जब इधर से गुजर रहे थे, इधर से जा रहा था मार्केट, तो हम इधर क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट एक नया आई टी एल क्रिएट करे, और उसको जो इधर कोई की लेवल होगा उसको टैप करने के बाद अप अगेन अप जाए और आई टी एच क्रिएट करे, ध्यान गो डाउन। कब तक ऐसा चलता रहेगा, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ ड्राइंग से, तो आपको क्या है कि पता चल सकते हैं। फिर अगेन मार्केट ने इस आई टी एल को लिया, देन हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, इधर से अगेन मार्केट इधर आई टी एल क्रिएट करे, देन अगेन मार्केट अपसाइड जाए, देन अगेन मार्केट इधर आई टी एच क्रिएट करे, देन इसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद अगर मान लो ये हमारा की लेवल हिट हो गया, हमारा बायस जो था वो हिट हो गया है,
देखो 4 ओवर में हैं हम, तो इधर मार्केट क्या क्रिएट करेगा, इधर मार्केट क्रिएट करेगा LTH, ठीक है, LTL क्रिएट करेगा, देन गो अप। तब हमारा बायस जो था वो बिलो के साइड के वो कंप्लीट हो गए। देन हमारा प्राइस जाएगा इस LTH को लेने को। क्यों इस LTH को लेने को? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का वो ITH है। तो इधर हाई टाइम फ्रेम में ITL क्रिएट करेगा। देन हमने अपने रूल्स में बताया था कि अगर हाई टाइम फ्रेम में ITH और ITL क्रिएट हो जाते हैं तो हमारे बायस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे हायर टाइम फ्रेम में अगर ये क्रिएट हो गया तो हम इधर से इसको टारगेट कर सकते हैं। तब हम यूज़ कर सकते हैं हमारा जो फिबोनाची टूल है वो, जो क्वाड्रेंट का फिबोनाची टूल है वो, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप देखो, जस्ट मैंने इसको प्रिडिक्ट किया कि मैं इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो हमारे बायास, अब बात आती है बायास की। तो इधर मार्केट ट्यूजडे को इसको ब्रेक करता है, ठीक है, ITL को। देन इस ट्यूजडे को मार्केट इसको ब्रेक करता है, इस वाले ITL को। देन अब अभी मैं देखूंगा कि डेली में क्या है। इधर की लेवल है, ठीक है, की लेवल है। मैं चाहता हूँ कि मार्केट इधर आए और इसको टैप करे इस OB को। देन इधर से एक और ITL क्रिएट करे और अबोव की साइड जाए, इस की लेवल को, इस ऑर्डर ब्लॉक को और इस FVG को टैप करे और इधर एक ITH क्रिएट करे। लेकिन मैं लोअर टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, ना कि मैं इधर हाई टाइम का। अगर मैं इसको प्रिडिक्ट करूँ, डेली को प्रिडिक्ट करूँ, तो कैसे होगा? ट्यूजडे है, ठीक है, वेनसडे इसको टैप करे, देन अगेन अप साइड जाए, देन अगेन डाउन। क्यों डाउन? क्योंकि हमारे जो बायस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो मैं चाहता हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ले, देन इधर अगेन एक STL क्रिएट करे, देन अगेन अप साइड जाए और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद इधर क्या क्रिएट करेगा, एक STH क्रिएट करेगा और इसकी लिक्विडिटी ले मार्केट, इसकी लिक्विडिटी ले मार्केट और इधर टैप करने के बाद एक ITL क्रिएट करे, देन गो अप। तब मैं टारगेट रखूँगा इसको, ठीक है। तो ये ITL इधर क्रिएट होगा तो इसका क्या मतलब है कि इसके जो बिलो साइड थे वो सारे के सारे बायस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों और कैसे प्रिडिक्ट किया, इसका रीज़न क्या था, इसके पीछे का रीज़न प्रिडिक्ट करने का। तो मैं आपको बता दूँ। अभी मैं ये सारे ड्राइंग को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं वीकली में जाऊँगा। देखो, आपको क्या करना है, मंथली, वीकली, वीकली और डेली और 4 आवर को मास्टर करना है पहले। मास्टर मीनिंग मेरा मतलब है हाई टाइम फ्रेम को देखो, पहले प्रेडिक्ट करो उसको, फिर आप इंट्राडे को प्ले करो, 4 आवर, 1 आवर और 50 मिनट, ठीक है। और किसी एक चार्ट को आप मास्टर कर लो, 4 आवर करो या 1 आवर को करो, ठीक है। लेकिन आप हाई टाइम फ्रेम को भूलना मत, उसमें देखो कि क्या हो रहा है, ताकि आपको और भी कंफर्मेशन मिलते रहे। जैसा हमने बोला है कि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो आप हाई टाइम फ्रेम का वो क्या लो कि वो कंफर्मेशन लो, ताकि आपको और भी एक्यूरेसी मिले। अभी देखो, मेरा वीकली आउटलुक में क्या था कि इधर ये मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी है, प्लस ये क्या क्रिएट किया है मार्केट ने, ITH, सॉरी LTH। मैं दिखा देता आपको, इधर मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, वीकली का है, ठीक है। एक LTH क्रिएट किया है, तो इधर मार्केट ने क्या क्रिएट किया है, इसके नीचे की साइड देखो, देखो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें आपको, लेकिन समझना पड़ेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ
और जो रूल्स है वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा, और बैक टेस्ट करो। मेरे को भी थोड़ा वो हुआ था, डाउट हुए थे बहुत सारे, लेकिन मैं खुद कंफ्यूजन में गया था, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया उसको कि ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो उसमें देखो कि इधर एक ITH क्रिएट किया है, वेट अ मिनट। तो इधर देखो एक ITL, इधर एक ITL क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अभी आप देखो, इधर LTL क्रिएट हो गया लोअर हायर टाइम फ्रेम में। तो हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं इधर से, हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो कि इसके नीचे के बायस से वो कंप्लीट हो चुके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनवैलिडेशन जोन, ठीक है। इनवैलिडेशन जोन हो गया है इधर। तो अभी हम इधर LTL को क्रिएट होने के बाद हम इधर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक इधर ITL क्रिएट करे। LTL क्रिएट हुआ इधर, तो इधर एक ITL क्रिएट करे, तो इधर क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ITH था, वो क्या होगा हमारा नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। तो उसके अबो इस अगर इस ITH को लेता है मार्केट, तो इधर ले लिया मार्केट करंट सिचुएशन में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हमारा टारगेट जो होगा वो होगा LTH। अभी देखो मार्केट ने इधर क्या क्रिएट किया है, एक STL, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, एक STL क्रिएट किया है, इसके बिलो में इधर मार्क कर, हाँ। फिर अगेन एक STL इधर क्रिएट किया है। देखो सभी जगह की लेवल है, ऐसा नहीं है। इधर देखो इन्वर्सन FEG प्लस इधर एक और इन्वर्सन FEG, ठीक है। तो इधर एक STL क्रिएट हुआ, ठीक है। हमारा मेन टारगेट क्या है, ये है। लेकिन ये क्या था हमारा, ये हमारा वीकली का था, लेकिन मंथली का मेन टारगेट क्या है, ये, ठीक है। तो अभी इधर एक और की लेवल है FEG। मैं चाहता हूँ मार्केट इसको टैप करे, थोड़ा नीचे आए, देन गो अप हो जाए। क्यों अप, इसका रीज़न क्या है क्यों अप, क्योंकि इधर एक और STL क्रिएट कर दे मार्केट, ठीक है। अब हम इधर ऐसे कौन से की लेवल है जो इसको मार्केट टैप करे देन गो अप जाए, ठीक है। तो अभी हम डेली में देखते हैं, यही हमारा ITL क्या क्रिएट कर रहा है, LTL। क्यों LTL, राइट साइड ITL, लेफ्ट साइड ITL। देन हम इधर ITL क्रिएट करें तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये होगा। ये ITL है, वो अभी डेली का क्या बन गया है, देखो वीकली का क्या था ITL, तो डेली का क्या बन गया है LTL, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इनवैलिडेशन जोन, इसके बिलो मार्केट नहीं जा सकती। अब क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि जो ये LTL था वो ऑलरेडी इधर से कंप्लीट कर चुका है बायस, प्लस इधर ITL क्रिएट कर दिया है, इनवैलिडेशन जोन क्रिएट कर दिया है, और इधर ये STL जो थे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे कब तक, जब तक हमारा ITH नहीं ले लेता तब तक, ठीक है। तो हमारे बायस जो थे वो अबोव की साइड थे, वो कंप्लीट नहीं करता तब तक हमारा STL जो है वो ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक होता है तो मार्केट समझ लेना इनवैलिडेशन जोन है, वो आपका मार्क किया हुआ वो गलत है, प्लस जो आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की है वो गलत की है, ठीक है। तो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, जितने भी हमारे STL क्रिएट हुए थे वो हमारे डेली टाइम फ्रेम में क्या हो जाएंगे ITL, ये भी ITL, ये भी इधर, ये मैं चाहता हूँ इधर आए मार्केट, देन अगेन गो अप। क्यों अप, क्योंकि इधर देखो ऑलरेडी मार्केट ने एक ITH क्रिएट कर चुका है, तो मैं इधर से ऐसे नेकलाइन ड्रॉ करूँगा तो इधर मुझे पता चल जाएगा कि
हमारा जो बायस थे वो इधर तक आए, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को मे बी ले, और ना तो इसको टैप करे देन गो अप हो जाए इधर आईटीएल क्रिएट करने के बाद। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर इधर एक आईटीएल क्रिएट कर देता तो ये हायर टाइम फ्रेम का क्या बन जाएगा, एसटीएल। तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा कब तक, जब तक इसको ना ले ले। ठीक है, इस एलटीएच को ना ले तब तक ये प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये भी प्रोटेक्टेड है, ये भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनवैलिडेशन जोन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग जो की उसमें आपको ज़रूर से समझ में आया होगा। अभी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। वेट अ मिनट, जो लोग बोल रहे थे कि सर आपका एंट्री पैटर्न जो तो बताया था मैंने वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे नहीं वर्क करता। अभी आप इधर देखो, मार्केट इस की लेवल को आए देन टैप देन गो अप। क्यों गो अप जाए, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेंट को यूज़ करो, 0 1 टर्मिनस अपना टारगेट। ठीक है, तो ये इधर रिट्रेसमेंट क्यों हुआ, इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि अगर 0.75 का एरिया है तो इधर से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे, और जो हमारी फर्स्ट एफवीजी है इधर उसको मार्केट टैप करे देन गो अप। और एक और चीज़ देख सकते हो आप इधर कि ये जो मंडे की कैंडल थी, सॉरी जो फर्स्ट वाला वीक था, वो मार्केट ने क्या क्रिएट किया है, एक्यूमुलेशन। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, मैनिपुलेशन। दैन जो नेक्स्ट वीक आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन अपसाइड चला जाएगा, और जो 4 वाला वीक होगा वो भी अपसाइड जाएगा इस टारगेट को हिट करने के लिए। ठीक है, और ये वीक कैसा फॉर्म होगा उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे डेली में। डेली में जाने के बाद हम इधर अपना की लेवल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि इधर इनवैलिडेशन जोन है। ठीक है, तो अभी हम इधर देखो, ये मंडे की कैंडल, ये ट्यूसडे की कैंडल फॉर्म हो रही है। तो ये मार्केट इसको डाउन साइड टैप करे इस ऑर्डर ब्लॉक को, देन वीकली देखो ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं था, इसलिए ये एक्यूमुलेशन क्रिएट कर रही है। तो ट्यूसडे मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहा है, मे बी वेडनेसडे और थर्सडे को न्यूज़ है और फ्राइडे को न्यूज़ नहीं है। तो मैं इकोनॉमिक कैलेंडर का यूज़ करूँगा मेरी नेक्स्ट जो कैंडल है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। तो अभी आप एक चीज़ देखो, मार्केट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंशन मोड है, देन अगेन रिट्रेसमेंट क्रिएट किया, तो देन अगेन मैं क्या सोच सकता हूँ इधर से, अगेन एक एक्सपेंशन मोड आए। हाँ, लेकिन आएगा क्यों, कैसे, तो इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मार्केट ने जो अपना जो वीक था फर्स्ट वाला वीक उसको एक्यूमुलेशन क्रिएट किया है, देन ये वीक मैनिपुलेशन करे, वीकली रिवर्सल क्रिएट करे इधर से, देन गो अप इधर IT LTH को ले। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो ये प्रिडिक्ट किया वो सही हो, तो आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आप इधर देखो, वीकली में जो वीकली का टारगेट था हमारा, वीकली का टारगेट था LTH। ठीक है, इस LTL से LTH का टारगेट था। तो अभी ये 0.75 से के अंदर जोन में आया और इधर रिट्रेस किया, देन गो अप, देन अगेन अपसाइड। ठीक है, इधर तक का टारगेट रखें। तो मैं आपको डेली में दिखा देता हूँ एंट्री पैटर्न। तो इधर देखो आप, फर्स्ट आपका ये इन्वर्जन एफवीजी था, आप इधर से ट्रेड लो, इधर तक का टारगेट रखो। देन मार्केट ने इधर लिक्विडिटी क्रिएट किया, देन अगेन मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ली और इस की लेवल को टैप किया, देन गो अप अगेन 7 लेवल पे आया, मार्केट रिट्रेस कर रहा है। मे बी इधर इस एफएजी को मार्केट क्रिएट करे, और ये जो हमारा है वो इनवैलिडेशन जोन है, प्लस हमारे पास इधर ओबी है, मे बी इधर ओबी का लिक्विडिटी ले मार्केट,
इसको टैप करें और इधर ITL क्रिएट करें, देन अगेन मैं इधर तक का टारगेट रखूँगा। तो आप इधर से वन शॉट वन के जो हमारा है उधर से ट्रेड प्लान कर सकते हो इस OB से, और इसके बिलो का मे भी इधर इसकी लिक्विडिटी लिए जाए तो आप इधर से प्लान करो, और इसके नीचे का जो है टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस रखो, देन टारगेट आप इतना रखो। वन शॉट वन किल प्ले करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका है। ऐसे बार बार मौके नहीं आते, तो आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया, जो मैंने प्रेडिक्ट किया आपको समझ में आया होगा। अभी बायस कैसे प्रेडिक्ट होते हैं वो मैंने आपको सिखाया। अभी एंट्री पैटर्न की बात करूँ तो ये हमारा वीकली का क्या था, वेट अ मिनट, ये हमारा वीकली का क्या था, ITL, ITL, और ये क्या था, ITH। तो अभी हम उसको प्ले करके दिखा देता हूँ मैं। तो इधर देखो, डेली, ओके। तो इधर एक IFG है, आपको पता है 0 और 0.5 जो उधर FVG क्रिएट करता है, और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखो। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला FVG तो आप FVG फाइंड करोगे, ऐसा नहीं है। आप ऑर्डर ब्लॉक, CST प्लस अपने जो ब्रेकर वगैरह है उसको भी यूज़ करो, और उससे भी एंट्री पैटर्न फाइंड करो, ठीक है। तो आप उससे भी ले सकते हो। तो अगेन ये सारे लिक्विडिटी क्रिएट हुई, इधर मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया इधर से, ये पूरी की पूरी, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप किया, देन गो अप, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ इधर फिर से अगेन, इधर ऑर्डर ब्लॉक था प्लस FVG था, इधर से टैप हुआ, देन गो अप। और एक और चीज़ इधर देखो, 0.75, 0.75, ठीक है, उसमें मार्केट गया, देन अगेन रिट्रेस हुआ, इधर FVG, इधर से प्ले हुआ डायरेक्ट, इधर टारगेट हिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ और, कि अगर आप एंट्री पैटर्न का यूज़ कर रहे हो, इस वाली एंट्री पैटर्न का, तो आपको क्या करना है, हाई टाइम फ्रेम का क्या फॉर्म हो रहा है वो सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। जैसे मैंने इधर नोटिस किया, हाई टाइम फ्रेम में ITL क्रिएट हो रहा है, तो ये एक एक्यूमुलेशन ऑलरेडी इधर हो जाता है, फिर अगेन अपसाइड चला जाता है डायरेक्टली। तो आप क्या करोगे, तो एक और चीज़ नोटिस करो, मैं जो बता रहा हूँ इधर, आप देखो इधर 4 ओवर में हो, मान लो इधर कोई 4 ओवर में हो, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं बता देता हूँ आपको। जो 4 ओवर में, ये डेली का ITL था, हाँ डेली का ही है। और वीकली का क्या था, वीकली का ITL था, और हमारा डेली का LTL क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम डेली का मार्क करते हैं, इधर देखो डेली का ITL, और ये ITH टारगेट। फिर आप इधर क्या करोगे कि आप इधर अपना एंट्री पैटर्न यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसमें आप 4 आवर में जाके देखोगे, तो 4 आवर में देखो, इधर लिक्विडिटी सॉरी इधर ITL क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये FVG है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से टारगेट मार्क करो, देन गो अप, ठीक है। तो इधर तो कोई लिक्विडिटी क्रिएट नहीं की मार्केट ने, इधर लिक्विडिटी मार्केट ने कोई क्रिएट नहीं की, सीधा चला गया। प्लस इधर 0.75 में आया जॉन, लेकिन थोड़ा रिट्रेस किया इस FVG का, वो तो ठीक है, उसको टैप किया, देन अगेन मार्केट TP डन अपना जो टर्मिनस था 1 का, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, इधर इधर क्रिएट होने का रीज़न, इधर लिक्विडिटी क्रिएट ना होने का रीज़न, तो मैं आपको बता दूं। तो आप डेली में जाओ, उधर चेक करो क्यों क्रिएट नहीं हुआ। इसका रीज़न आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट ने इधर ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रिएट किया है, प्लस ये जो हमारा जो ITL क्रिएट हुआ है
वो ऑलरेडी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए आ रहा है, प्लस टीपी को हीट सॉरी की लेवल को हीट करते हुए आ रहा है। तो ये मे भी इधर से मार्केट अपसाइड चला जाए और इस टर्मिनस को टैप करने के लिए इधर लिक्विडिटी क्रिएट ना हो। हर बार लिक्विडिटी क्रिएट होगी, हर बार लिक्विडिटी ग्रैब होगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपको इसको फ्रैक्टल नेचर के साथ कंबाइन करने का। इसलिए मैंने बोला कि मैंने थोड़े जो हमारे एंट्री पैटर्न था उसमें थोड़े चेंजेस किए, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस था, तो आप इसको भी नोटिस करना। देखो इधर ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, तो ये टर्मिनस था हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का, ये लोअर टाइम फ्रेम का था। इधर लिक्विडिटी ग्रेट हो गया, ये 0.5 के अंदर है, ठीक है। 75 प्लस 0.525 इसके अंदर लिक्विडिटी क्रिएट हुए, देन ग्रैब, देन अगेन गो अप, ठीक है। तो अगर आप इसे लोअर टाइम फ्रेम में क्या करोगे, ट्रेड करोगे, तो ये सीधा चला जाएगा, इधर कोई लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होगी। इसलिए मैं बोला कि इधर से डायरेक्टली एंट्री ले लो, टारगेट इतना तक रहो। लेकिन इधर रिट्रेस हुआ लोअर टाइम फ्रेम में, देन अगेन इधर से ट्रेड लो, देन अगेन टारगेट इतना रखो। तो आपको ये चीज चेक करना है। देखो एक और चीज़ इधर देखो, मार्केट अपसाइड डायरेक्टली चला गया, ठीक है। तो अभी मार्केट डायरेक्ट इधर से अपसाइड चला गया है, तो इसका क्या रीज़न, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हायर टाइम फ्रेम का आईटीएच और आईटीएल क्रिएट हुआ है, तो हमने टारगेट इसको रखा है। और इधर 0.5 का एरिया है, तो ये सीधा चला गया है। अभी आप क्या करोगे कि लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने एक आईटीएच इधर क्रिएट किया है, देन अगेन एक आईटीएल इधर क्रिएट किया है। फिर आप इधर एंट्री पैटर्न का यूज़ करोगे, इधर देखो तो इधर लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, देन अगेन गो अप डायरेक्टली सीधा। तो इसका रीज़न ये है कि हाई टाइम फ्रेम का आईटीएच और आईटीएल उसको मार्क करते जाओ, प्लस उसको देखते जाओ, प्लस लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री पैटर्न फाइंड करते जाओ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसमें कि एंट्री पैटर्न क्यों फेल होता है कई बार। ऐसा नहीं कि हर बारी लिक्विडिटी क्रिएट करे और हर बारी लिक्विडिटी को ग्रैब करने आए मार्केट, ठीक है। तो आप इसे अपने एंट्री पैटर्न में ऐड कर लेना, ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। मैंने ये कई बार नोटिस किया, इसलिए मैंने आज इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो अभी एक अपना चीज़ था, तो मैंने बायस का तो बता दिया कि आपको पता है कि आईटीएल क्रिएट हुआ है तो इसके बिलो नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारा टारगेट ये रहेगा आईटीएच। देन देखो इधर आईटीएच क्रिएट हो गया है, हाई टाइम फ्रेम का आईटीएच इधर क्रिएट हो गया है, तो मार्केट इसके अबोव नहीं जा सकता। जब मार्केट इधर था तब, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बायस हमारे बिलो साइड हो गए, अगेन आईटीएल नीचे की साइड क्रिएट हो गया, तो ये हमारे बायस इधर कंप्लीट हो गए। अगेन हम टारगेट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारा आईटीएच, और ये हमारा करंट टारगेट है, ठीक है, एलटीएच। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अभी तो आपको फ्रैक्टल नेचर के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहूँ। देखो आप हायर टाइम फ्रेम को नोटिस करते जाओ, अपने जो चार्ट है अपना 1 आवर या 4 आवर उसको मास्टर कर लो, और 50 मिनट और 5 मिनट में आप एंट्री पैटर्न फाइंड कर लो। ईजी है, हर बार आपको ट्रेड मिल जाएगा, कोई भी वेटिंग करनी नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। मैंने बहुत दिन में 2-2 3-3 ट्रेड पकड़े मैंने, ठीक है। और 2 से 3 आर जो मिलते हैं वो इजीली टच भी हो जाते हैं और हीट भी हीट हो जाते हैं इजीली, और बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अभी आप देखो इधर 4 ओवर में 4 ओवर में इधर देखो मार्केट ने इधर की लेवल को टैप किया, ठीक है। आपको पता है कि इधर डेली का एफवीजी है, डेली का एफवीजी है, आपको पता है इधर डेली का एफवीजी है। और इधर मार्केट ने इधर आईटीएल क्रिएट किया है, सॉरी आईटीएच क्रिएट किया है। क्यों आईटीएच, अभी आईटीएच हमारा कंफर्म नहीं है, ये हमारा एसटीएच जो बनाया है वो अभी बना नहीं है। तो इधर की लेवल को टैप किया,
इधर एफ था, इधर के लेवल को टैप किया, इस एस टी एल क्रिएट होने के बाद मार्केट क्या क्रिएट करने गया, एस टी एल क्रिएट हुआ, एस टी एच क्रिएट हुआ। तो एस टी एच क्रिएट होने के बाद हम नेक्स्ट टारगेट अपना क्या रख सकते हैं, इस एस टी एल को, जो कि लोअर टाइम फ्रेम का आई टी एल होगा। अभी देखो हाई टाइम फ्रेम का की लेवल हिट हुआ है, जैसा हमने बोला था, प्लस इधर ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, उसको इग्नोर मत करना। तो ये एफ था, प्लस इधर ब्लॉक ओ बी, प्लस इधर अपना ब्रेकर ब्लॉक, प्लस एक और चीज़ हमारे इधर क्या है, पी डी आर है और प्रीमियम में आ रहा है, तो हम इधर से सेल कर सकते हैं। लेकिन हम इसका कंफर्मेशन कैसे ले, तो 1 आवर 50 मिनट में देखो, देखो 1 आवर में क्या क्रिएट हो रहा है, ठीक है, 1 आवर और 50 मिनट में देखो, 50 मिनट में देखो, तो इधर देखो मार्केट क्या क्रिएट कर रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा हमने एंट्री पैटर्न में बताया था कि इधर एक एल टी एच क्रिएट कर रहा है मार्केट। क्यों एल टी एच, क्यों एल टी एच, इसका रीज़न, इधर आई टी एच, एक इधर आई टी एच, जब तक मार्केट इस एल टी एच को नहीं ले लेता, सॉरी आई टी एल को नहीं ले लेता, मार्केट इधर से एक आई टी एच क्रिएट किया, ठीक है, देन एल टी एल क्रिएट किया, देन अगेन अपसाइड गया, देन अगेन इधर इसको क्रिएट करने के बाद ये एल टी एच अभी हमारा कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है, क्योंकि राइट साइड आई टी एच क्रिएट नहीं हुआ है। देन अगेन डाउन इसको लिया, देन अगेन इधर आई टी एच क्रिएट किया, ओके। तो ये हमारा अभी क्या है, ये हमारा आई टी एल, देखो ये हमारा आई टी एल है, ठीक है। तो जैसा हमने बोला था कि इधर देखो नेक लाइन ड्रॉ करो, इसके नीचे है, ठीक है। अभी मार्केट ने इसको नहीं लिया है, अभी मार्केट ने इसको नहीं लिया है, तो अभी हम, जैसा मैंने बोला था कि आई टी एच क्रिएट होगा, तो नेक्स्ट जब एस टी एच क्रिएट होगा तो आपको उधर से एंट्री पैटर्न फाइंड करनी है। तो हमारा इधर देखो एक एफ है, ठीक है। तो हम अपनी इधर से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट जो टैप होगा उसको ऐसे एंट्री करो, और जो अपना जो स्टॉप लॉस वगैरह है प्लस 2 RR प्लस 3 RR रखो, जो भी टारगेट रखना चाहो वो। चाहो तो आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, अपना जो नेक्स्ट टारगेट है, देखो मैं बता देता हूँ नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहने वाला है इसमें। तो अपना नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो हाई टाइम फ्रेम का जो बड़ा टारगेट है, ठीक है, वन शॉट वन किल जो प्ले करते हैं, इधर रखो, इसके बिलो इतना, ठीक है, ठीक है। अगर आप 3 RR रखो तो भी चलता है, लेकिन ये स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, जो आप अ, जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो उसको फॉलो करो, ठीक है। तो इधर देख सकते हो 1 आवर 50 मिनट, 50 मिनट में देखते हैं, देखो अपना टारगेट जो है वो हिट होगा, 3 RR हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर तो 4 RR मिल रहा है, तो अब इधर देखो 3 RR हिट ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो आई होप कि आपको, जब तक ये आई टी एल ब्रेक नहीं होता, इस साइड का लेफ्ट साइड का आई टी एल ब्रेक नहीं होता लोअर टाइम फ्रेम में, तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना, वरना आप इनवैलिडेशन जोन तो गया, आपका लॉस भी गया, सॉरी एस एल भी जाएगा, ठीक है। जब तक ये आई टी एच क्रिएट नहीं होता, एल टी एच क्रिएट करने के बाद आई टी एच क्रिएट नहीं होता। अब एक और चीज़,
तो आपने इधर इस एल टी एच आई टी एच को क्रिएट कर दिया है, लेकिन हम इसको कैसे वैलिड कैसे माने? तो आप 30 मिनट में जाओ और देखो उधर ये 30 मिनट का क्या क्रिएट कर रहा है, आई टी एच, ठीक है। तो ये हमारा एल टी एच कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है? क्योंकि ये 30 मिनट प्लस आप 1 आवर में भी देखो तो ये आई टी एच क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड स्विंग, लेफ्ट साइड स्विंग, तो ये आई टी एच हमारा कन्फर्म है। यही जो सॉरी जो आई टी एच लोअर टाइम फ्रेम का था वो हायर टाइम फ्रेम का क्या क्रिएट कर रहा है, एस टी एच। तो ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम का आई टी एच कन्फर्म है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो हायर टाइम फ्रेम में। जब आप मास्टर कर लो हायर टाइम फ्रेम को और लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री को मास्टर कर लो, तब आप डायरेक्टली 1 आवर से भी प्ले कर सकते हो। इधर देखो इसका वाटर ब्लॉक है, इस फर्स्ट वाटर ब्लॉक से आप इधर से डायरेक्टली ट्रेड प्लान कर सकते थे, प्लस इसके अबो थोड़ा सा स्टॉप लॉस, देन टारगेट आपकी ये नेक्स्ट ड्रॉ लिक्विडिटी, ठीक है। तो अब इजीली टारगेट हिट हो जाता आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आपको क्या दिखा, तो मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। तो आप किसी एक टाइम फ्रेम को मार्क करो, प्लस आप उसको क्या करो कि मास्टर कर लो, ठीक है। तो आप ये आई टी एच आई टी एल वर्क करता हुआ आपको बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। प्लस जैसा मैंने एंट्री पैटर्न में बताया आपको, जैसा मैंने एंट्री पैटर्न में आपको बताया कि इस टाइप का होता है, कब वो लिक्विडिटी को ग्रैब करता है प्लस कब नहीं करने आता है, तो वो भी देख लेना, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, ज़्यादातर आपको हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने हैं और लोअर टाइम फ्रेम में आपको प्ले करना है। तो आई होप कि आपको वो भी समझ में आया होगा कि एस टी एच और एस टी एल, आई टी एल और आई टी एच कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। देखो 4 आवर का ये आई टी एच क्रिएट हुआ है। तो पर अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो सॉरी उसके लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो कि इसके अबोव के बायस कंप्लीट है, ठीक है। इसके अबोव के साइड मार्केट इसकी कोई लिक्विडिटी भी लेने नहीं जाएगा इसकी, ठीक है। हाँ एस टी एच की लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है, कब होती है? वो न्यूज़ के दौरान जो न्यूज़ होती है वो ग्रैब करती है लिक्विडिटी एस टी एच और एस टी एल की, तो वो ध्यान में रखना। मैं आपको कवर करना भूल गया था वो बताना, तो मैंने बता दिया, मुझे याद आया। तो हाँ उस चीज़ को याद रखना। देखो इधर उसके अपसाइड के बायस कंप्लीट हो चुके हैं 1 आवर के, तो आप 4 आवर में भी देखो इसके अपसाइड के बायस कंप्लीट हो चुके हैं। कब तक? जब तक वो अपना ड्रॉन लिक्विडिटी कंप्लीट नहीं करता, अपना हायर टाइम फ्रेम का की लेवल को हिट नहीं करता, तब तक उसके बायस अबो की साइड कंप्लीट है। फिर अगेन वो बिलो की साइड अगर आई टी एल आई टी एच क्रिएट कर देता है, जो भी क्रिएट होता है बिलो की साइड आई टी एल क्रिएट होता है, तो आप समझ जाना कि उसके बिलो साइड के जो थे बायस वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें टारगेट क्या करना है, अबो की साइड, ठीक है। तो आप ये चीज़ ज़रूर से नोटिस करना, बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इसका कि क्या मार्केट क्रिएट कर रहा है और कहाँ जाने वाला है, वो भी आपको पता चल सकता है जब आप इसको मास्टर करेंगे। जस्ट आप इसको समझोगे, इसकी जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसको समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट नेक्स्ट क्या करने वाला है, ठीक है। तो आप एम एस 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 को भूल जाओ, उसको मत देखो लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने के लिए, वो आपको ट्रैप करता है मार्केट। देखो जैसा हमने बात किया इधर की लेवल को हिट किया। देखो मैं इसमें ज़्यादातर आपको एग्जांपल नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन जो मैंने बताया वो 100% सही है, ना कि मैं आपको पहले से आपको ये सब तैयार करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि मैंने नेक्स्ट टाइम जब हमने इसको प्ले किया था तब हमने क्या गलतियाँ की थी, इसलिए मैं आपको करंट सिचुएशन बता रहा हूँ। वरना मैं चाहूँ तो आपको पास्ट का भी बता सकता था ना, ऐसा नहीं किया मैंने। तो जो था करंट सिचुएशन वही बताया, ठीक है। अब आप देखो इधर 4 आवर डेली का की लेवल था इधर, ठीक है। तो अभी आप 1 आवर और 30 मिनट में देखो या 50 मिनट में देखो,
देखो इधर तो बहुत सारे MSS क्रिएट हुए, तो आप इधर देखो कई सारे लोग क्या करते हैं, इधर की लेवल को अभी तक हिट नहीं हुआ ना, उसके पहले की बात है। तो ये की लेवल बढ़िया तरीके से नहीं वर्क किया, इधर न्यूज़ था इसलिए प्रॉब्लम हो चुका है। रुको मैं अब आपको बता देता हूँ। हाँ, जस्ट मान लो इधर कोई की लेवल को हिट किया है, तब आप क्या करते हो कि वही देखते हो ना, इधर इसको ब्रेक करें विथ डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट किया है, प्लस इधर आप क्या करोगे, इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, यही करते हो ना, इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, देन टारगेट डाउन साइड। डाउन तो गया लेकिन फिर क्या किया, टारगेट SL। देखो डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट करता है, सब कुछ करता है, मार्केट FVG भी छोड़ता है। इधर देखो FVG छोड़ा है, फिर भी लोग इधर से ट्रैप होते हैं। इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है, जब तक ये LTL सॉरी ITL को ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेड प्लान मत करो। चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि ट्रेड प्लान करो ही करो जब की लेवल को हिट करता है तब। हाई टाइम फ्रेम का की लेवल अगर हिट होता है तो बढ़िया तरीके से वर्क करता है ये चीज़। अब ट्रेड प्लान करना है इसका, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको, और बढ़िया तरीके से वर्क करता है सच में। मैंने इससे बहुत सारे ट्रेड प्लान किए, मैंने दिन में 2 तीन तीन मैंने और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने वो शेयर किए थे ट्रेड जो मैंने लिए थे। आप देख सकते हो कि मैंने कितने RR कैप्चा किए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इधर लोअर टाइम फ्रेम सॉरी हाँ 4 आवर का ITL ब्रेक हुआ है, ITL ब्रेक हुआ है। तो इधर से आप ये भी समझ सकते हो कि इधर से स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो ये चेंज होने के बाद देखो एक और चीज़, आप अगर इस चीज़ का यूज़ करते हो, इस चीज़ का यूज़ करते हो, देखो डेली में आपको बता देता हूँ। डेली में क्या था कि इधर एक की लेवल था, प्लस इधर एक STL क्रिएट हुआ। तो आप नेक्स्ट टारगेट क्या कर सकते थे अपने ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए, तो इस FVG को, क्यों FVG, तो प्लस आप फिबोनाची टूल का यूज़ करो। 50% के अबोव आ रहा है, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट इसको डेफिनेटली इसको टैप करने जाएगा। तो आप इधर लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, सॉरी एक मिनट, हाँ इस STL को इधर देखो, की लेवल तो ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। तो इस STL को आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो, लोअर टाइम फ्रेम में देखो एक ITH क्रिएट हुआ है, सॉरी LTH क्रिएट हो चुका है इधर। तो आप इधर एक क्या प्लान करो, एक ITL क्रिएट, सॉरी हाँ ITL क्रिएट हो चुका है, देखो इधर एक ITL प्लस एक LTL इधर, प्लस ITL इधर। तो हमारा ये क्या है, इसके बिलो कंफर्म है कि इसके बिलो मार्केट नहीं जाने वाला। मार्केट नेक्स्ट क्या करेगा, इसके 50% के अबोव का जो हमारा की लेवल है उसको हिट करने जाएगा। तो आप क्या करो, इधर ITL क्रिएट हुआ है, उसका जो सेकंड STH बनता है, तो ये सेकंड STH बना, सॉरी सेकंड STL बना। तो आप इधर से क्या करो कि ये इनवैलिडेशन जोन है, ठीक है। तो आप इसके बिलो प्लस आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, प्लस आपका जो TP था, सॉरी आपका जो की लेवल था उधर तक का टारगेट रखो। देखो 3 RR मिले इधर से, जस्ट मैंने रैंडमली उठाया है एग्जांपल, और आप इस चीज़ का यूज़ करके रिवर्सल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है और कौन सी ड्रॉन लिक्विडिटी को लेने जाने वाली। प्लस PDRA मैट्रिक का यूज़ करो, प्रीमियम में मार्केट गया है, इधर से मार्केट अब बिलो जाने वाला है, तो आप इसके अबोव टारगेट मत रखो। जितना हो सके उतना OB और FVG को टारगेट करो, जो स्विंग हाई और स्विंग लो है उसको थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। तो आपके जो RR है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएंगी। तो फर्स्ट STL से हमने ट्रेड प्लान किया, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने डेली का क्या प्लान किया,
हमने इधर से ट्रेड प्लान किया, इधर तक का टारगेट रखा, तो आप देख सकते हो कैसे हमने एक्सपेंशन को पकड़ा, प्लस ये रिट्रेसमेंट था सॉरी, उसको पकड़ा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इधर से समझ में आया होगा। प्लस हमने 50% के अबोव की साइड प्रीमियम में हमारा ये टारगेट था। अभी एक और चीज़ देखो, ये हमारा रिवर्सल इधर से फॉर्म हो गया, ये रिवर्सल को भी कंफर्म करता है। प्लस इधर से कोई की लेवल वगैरह होगा, अगर इधर से एस टी एल क्रिएट किया तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट आई टी एच क्रिएट करने जाएगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देखो ऐसे ट्रेड ऐसे करो, ऐसे, ठीक है। एक और चीज़ कि जैसा मैंने हमने रूल्स में बताया, आप सबका एक डाउट होगा, एक डाउट क्रिएट होगा, तो मैं आपको वो भी सॉल्व कर देता हूँ कि सर आपने बोला कि अगर आई टी एच क्रिएट होता है तो हम नेक्स्ट अपना टारगेट आई टी एल को करेंगे, ठीक है। तो इधर एक आई टी एल है, तो आपने बोला इधर एक वाटर ब्लॉक है, तो इसको टैप करने मार्केट क्यों नहीं जाता। हम इधर से फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे और इधर से ऐसे उसको टारगेट करेंगे, ठीक है, उसको टारगेट करेंगे उस फिबोनाची से टूल से जो क्वाड्रेंट है हमारा, उसको ऐसे इस आईटीएल को टारगेट करेंगे। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको हायर टाइम फ्रेम में देखना है पहले क्या हो रहा है। इधर देखो, ये जोन है, ये जो जोन था वो हमारा क्या क्या था, कौन सा था, 0.75+1 का जोन था। तो इधर से छोटा रिट्रेसमेंट होगा, प्लस इधर एक एफ की लेवल है हमारा, ठीक है। तो मार्केट इसको टैप करने आएगा, प्लस हमारे पास एक न्यूज़ का कंफर्मेशन है, एक और चीज़ हमारा एंट्री पर्सन इधर का कंफर्मेशन है। और एक और चीज़ देख लो आप कि दिल्ली में देखो कि इधर एक एक्सपेंशन क्रिएट हुआ है, तो इधर से मार्केट रिट्रेस किया, देन अगेन मार्केट इधर से मे बी इधर एक्सपेंशन क्रिएट करे, ठीक है। तो अभी तो हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं इधर से। प्लस एक और चीज़ कि वीकली में देखो मार्केट इसको क्यों नहीं ले सकता, इसका रीज़न है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड रहेगा। क्यों, कब तक मार्केट इसको नहीं ले सकता, क्यों, ये प्रोटेक्टेड रहेगा कब तक का, ये इस लेवल को हीट ना करे तब तक, ठीक है। तो हमारे पास 4 4 और 5 5 कंफर्मेशन है, ठीक है। तो इधर से मे बी मार्केट इस आई टी एच क्रिएट हुआ है, मे बी इधर आई टी एल क्रिएट करे, देन अगेन गो अप, इस आई टी एच को हम टारगेट करेंगे। प्लस हमारे पास न्यूज़ का कंफर्मेशन है, प्लस हमारे पास डेली का कंफर्मेशन है, प्लस हमारे पास आई टी एल का कंफर्मेशन है, प्लस हमारे पास वीकली का कंफर्मेशन है। एक और चीज़, इधर से आप फिबोनाची टूल का यूज़ करो, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, फिबोनाची टूल का यूज़ करो, इधर देखो। तो जैसा हमने बोला 50% के ये इक्विलिब्रियम जोन पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम जोन पे आ रहा है, ठीक है, ये वो भी। तो इसको टैप करें, देन इधर आई टी एल, इसकी लिक्विडिटी मे भी ले, ना भी ले और मे भी ले, ठीक है। और इधर आई टी एल क्रिएट करें, देन नेक्स्ट हमारा टारगेट ये आई टी एच रहेगा। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा, जो भी डाउट थे कैसे मार करते हैं और क्या क्या चीज़ रहेंगी, और जो हाँ रूल्स मैंने बताए उसको ज़रूर से फॉलो करना और इसको बैक टेस्ट करना, आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा इससे। जो और आप एंट्री पैटर्न में जब यूज़ कर रहे थे और जब फेल होते थे, तो इसका रीज़न भी मैंने इधर कवर कर लिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई लोग, ठीक है, जो मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट बॉक्स में मैं उधर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप की, आप मुझे उस पर मैसेज करो और जो भी डिटेल आपको जो भी डाउट्स है उधर मुझे शेयर करो। ऐसा नहीं है कि आप जो चार्ट के रिलेटेड है उसका डाउट शेयर करो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपका जो कोर्स से रिलेटेड डाउट्स है उसको शेयर करो मेरे साथ, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा और क्या क्या रहने वाला वो सारी डिटेल मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और उसकी जो प्राइस वगैरह वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सअप पे। तो आप मुझे वहाँ पे शेयर कीजिएगा अपने, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। तो इतने थे कुछ रूल्स वगैरह
मैंने इसको रूल्स और जो एंट्री पैटर्न थे प्लस उसमें बायस प्लस जो लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन था वो मैंने आपको कवर किया है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस वाले वीडियो में तो आप मुझे वाईटी के कमेंट में बताइए, या तो फिर आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहाँ पे मुझे चार्ट शेयर करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रहने वाला है वो सारा सब कुछ मैंने कवर किया है। तो आई होप कि आपको कुछ भी डाउट ना रहा हो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर से दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।